शांति। आज की तारीख है 23 मार्च 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म ना बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कोई भी कर्म विकर्म ना बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म ना बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। किसको करनी है? मुझे आत्मा को करनी है ना। क्योंकि कोई भी कर्म करने से पहले हम एक सेकंड रुक सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या इस पे जो श्रीमत मिली है हम उसी हिसाब से कर्म कर रहे हैं, या अपनी मन मत या पर मत इसके आधार पर कर्म कर रहे हैं। तो रुक सकते हैं एक सेकंड और चेक कर सकते हैं। अब हम ऐसा नहीं कह सकते हमें पता नहीं पड़ता। हम ब्राह्मण हैं, रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं, रोज उसमें श्रीमत होती है और हमें रोज पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जिस पर बाबा ने कहा है वो नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं बारंबार तो उसका नुकसान आत्मा को उठाना पड़ता है। अब जब नुकसान होता है तो आत्मा किसी ना किसी को आधार बना देती है, पर कहीं ना कहीं वो स्वयं दोषी है, क्योंकि उसके कर्म श्रीमत परमान नहीं थे, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो हमें अपने हर कर्म पर चेकिंग करनी है, क्या ये श्रीमत परमान है। और अगर आपको नहीं पता पड़ता तो बाबा ने बताया है कि बाबा से पूछो। कहीं के कैसे पूछें? बाबा के महावाक्य रोज सुनते हैं, अव्यक्त महावाक्य रोज सुनते हैं। हमें मालूम है कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक में जितने कर्म होते हैं उन सब कर्मों की समझ हमें दी जा चुकी है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि अगर आपकी बुद्धि बाबा के साथ लगी होगी तो ही आपको इमर्ज होगा, वरना मन मत और पर मत के चलते विकर्म ही होंगे। इसलिए बाबा ने कहा, कोई भी कर्म विकर्म ना बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। ठीक। आज का प्रश्न, विकर्मों से कौन बच सकते हैं? बाप की सहायता किन्हें मिलती है? विकर्मों से कौन बच सकते हैं? माना उनसे विकर्म होंगे नहीं। बाबा की सहायता किन बच्चों को मिलती है? देखो, विकर्म ना हो ये आप सबका ध्यान होगा कि ना हो, पर समय प्रति समय हमें परमात्मा मदद मिले कि हमसे कोई कर्म विकर्म ना बने। तो ऐसे कौन से बच्चे होते हैं और ये किन्हें मिलती है सहायता? विकर्मों से कौन बच सकते हैं? कर्म सबको करने हैं, पर कर्म विकर्म ना बने। कल भी इस पर बहुत अच्छे से बाबा ने डिटेल में समझानी दी थी, आज और डिटेल से दे रहे हैं कि कोई कर्म विकर्म ना बने। उत्तर, जो बाप से सदा सच्चे रहते। याद होगा कल इस पर समझानी मिली थी। जो बाप से सदा सच्चे रहते, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापिस लेने का संकल्प नहीं करते। जो बाप से सदा सच्चे रहते,
प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापिस लेने का संकल्प नहीं करते, वह विकर्मों से बच जाते हैं। इसलिए कहा जब बाबा के बनते हैं ना, तो हमें चित्त में होता है क्या कि हमसे विकर्म हुए हैं, तो हमारी नजर सिर्फ बाप पर होती है, फिर हम किसी को नहीं देखते हैं। तो याद बड़ी गहरी होती है। इसीलिए कहा जाता है बचपन के दिन नहीं भूलना। जब बाबा के बने तब आपका चिंतन कैसा था? तो चिंतन में ये था कि मुझसे बहुत विकर्म हुए हैं, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेगा? क्या भगवान की नजर पढ़ने के लायक मैं बन गई आत्मा कि भगवान की नजर मुझ पर पड़ी? आज तो हम सोच लेते हैं ना कि भगवान तो हमारी तरफ देखता ही नहीं है, भगवान हमसे नाराज है। अपने आप से पूछो, आपने क्या कर्म किए? कुछ तो ऐसे कर्म किए ना जो आपको ये भासना आ रही है कि उसका प्यार अनुभव नहीं हो रहा है। कर्मों पर अटेंशन दो, सच्चे रहो। जो सच्चा रहता है वो समीप जरूर होता है, और जो सच्चा नहीं होता वो समीप नहीं होता। अब इस सच्चे रहने को कोई ये कह दे कि अरे ये तो सारी बातें बताते हैं, तो कोई आपकी नहीं बता पाएगा। अपनी बताएगा तो आपकी बता पाएगा। जो अपनी ना बताए वो आपकी क्या बताएगा? तो पहले तो उससे यही पूछा जाएगा, पहले तो तुम अपना चाट दो। नहीं तो हमने क्या प्रतिज्ञा की? हम सच्चाई सफाई के साथ भगवान के साथ रहेंगे, विकारों को वापिस अडॉप्ट नहीं करेंगे, जिनके कारण हम पतित बने ना। 5 भूत समझते हो? ये कोई कम वो नहीं है, वो धोखेबाज है, वो धोखा देते हैं, घड़ी घड़ी आ जाते हैं। और जहां हमने बाबा से प्रतिज्ञा की होती है कि हम इनको यूज नहीं करेंगे, वापिस उनका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो विकर्म नहीं होंगे क्या? होंगे ना। तो जो बाप से सदा सच्चे रहते, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापिस लेने का संकल्प नहीं करते, वे विकर्मों से बच जाते हैं। बाप की सहायता उन्हें मिलती कि बाबा की मदद। अभी क्या है, बाबा के महावाक्य सुनते हो ना, आप ध्यान नहीं देते हो, फिर आपके यही प्रश्न रहेंगे। जब परमात्मा महावाक्य सुनो तो अपने जीवन को टटोल के देखा करो कि अरे ये वाला प्रश्न मेरा रहता है हमेशा। क्योंकि सारे दिन में आप इसी तरह के प्रश्न करते हो। बाबा तेरी मदद क्यों नहीं मिलती? बाबा तेरा प्यार क्यों नहीं मिलता? बाबा मुझे वो अनुभव क्यों नहीं होता जो दूसरे को होता है? बाबा वो नजदीक क्यों है, मैं क्यों नहीं? तो ये उत्तर है ना उसके। ये क्या है? उत्तर है। इसमें किसी ने बना के थोड़ा लिखे हैं, ये आपके कर्मों की थ्योरी है। और जब आप सुनते हो तो आपका टेंशन ही जाता। अब आपका टेंशन भी इसलिए नहीं जाएगा कि आपके ऊपर भी कर्मों का बोझा बहुत है, इसीलिए आप ध्यान भी नहीं दे पाते, इसीलिए मुरली याद भी नहीं रह पाती। क्योंकि आपको लगता है हमारे लिए तो कहा नहीं गया है, आप ही के लिए कहा है। क्योंकि आप ही परमात्मा से कह रहे हो आपकी मदद नहीं मिल रही, आपका प्यार अनुभव नहीं हो रहा, आप ही ने कहा है ना। तो उत्तर भी सुन लो फिर, तो ध्यान दो। जितना ध्यान दोगे उतना उत्तर समझ में आएगा, फिर प्रश्न नहीं उठेगा। अब जब उत्तर मिल रहे हैं तो ध्यान नहीं है, और जब ध्यान नहीं है तो फिर कल को फिर प्रश्न आएंगे, और फिर कल को फिर जब प्रश्न आएंगे फिर उत्तर दिया हुआ होगा तो बाबा कहेगा मुरली पढ़ो। अब मुरली पढ़े कैसे? मुरली पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। क्लियर? तो बाप की सहायता उन्हें मिलती। अब ये मत पूछना कि उसको क्यों मिल रही है, मुझको क्यों नहीं मिल रही। क्यों मिलती, उसका उत्तर यहां है। बाप की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म बनने से पहले राय लेते हैं। बाप की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते हैं। मालूम है कि ये मेरा कर्म विकर्म बन सकता है, तो बाबा से पूछते हैं कि पहले राय लेते हैं, साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते हैं।
साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते हैं। बाबा कहते बच्चे, सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं। बाबा कहते बच्चे, सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। अगर आप अपनी हर घड़ी की सजा नोटिस करो तो आपको पता पड़े कि मैं बहुत सजाएं खा रही हूं आत्मा, इसलिए वृद्धि नहीं हो रही है मेरी, इसीलिए मेरी कोई वो उन्नति नहीं हो रही है। हर समय बोझिल बोझिल द्वंद्व में हूं मैं, किसी ना किसी चीज की सजा है। ओके, ठीक। तो विकर्मों से कौन बच सकते हैं? बाप की सहायता किन्हें मिलती है? उत्तर, जो बाप से सदा सच्चे रहते, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापिस लेने का संकल्प नहीं करते, वे विकर्मों से बच जाते हैं। बाप की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते हैं, साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते हैं। बाबा कहते बच्चे, सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। ओके, आज का गीत है बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। क्या कर रहे हैं? सावधान कर रहे हैं, सावधानी देते हैं कि हे बच्चे, तुम आकर ईश्वर के बने हो और जानते हो हम ईश्वर की संतान है। सारी दुनिया मानती है कि वे गॉड फादर है, फादर माना हम उनकी संतान ठहरे। परम पिता तो बच्चे ही कहेंगे, तुम लौकिक के बच्चे तो हो, अब पारलौकिक बाप के बने हो। किस लिए? बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग में जरूर देवताओं की बादशाही है, ये जानकर तुम बच्चे बने हो। राजा को अगर बच्चा नहीं होता तो गोद में लेते हैं, गोद लेते हैं साहूकार की, कभी गरीब की गोद नहीं लेंगे। कुछ लाभ होगा तभी गोद लेंगे। अब गरीब का बच्चा साहूकारी गोद में जाएगा ना, ऐसे और गरीब की गोद में थोड़ा जाएगा। तो तुम भी अभी जानते हो हम ईश्वर के बने हैं, उससे स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। अब ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। रावण की मत पर तो विक्रम करते रहेंगे। इन 5 विकारों के वश नहीं होना है। कहां भी देखो धोखा खाता हूं तो झट बाबा से मत लेना। आपको पता पड़ रहता है कि आपको यहां पे धोखा मिल रहा है, तो झट बाबा से मत लेना। कर्म विकर्म बनाने के पहले पूछना चाहिए, तो बाबा हम ये कर सकते हैं? तो समझाया जाता है कि कभी देह अभिमान में नहीं आना, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा की मत पर चलते रहना। कदम कदम कभी कोई बात समझ में ना आए तो पूछना कि बाबा मैं फलाने पर फिदा हुआ हूं, मेरे को काम के भूत ने घेरा है। तूफान तो बहुत आएंगे परंतु अपने को संभालना है। गटर में गिरा तो गोया बेहद के बाप को भूल काला मुंह कर दिया। बाबा तुमको गोरा बनाने आए हैं, इसीलिए 5 विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना। फंसेंगे तब जब देह अभिमान में आएंगे। देही अभिमानी होगा तो बाबा का डर रहेगा। कहीं कहते हमें बाबा से डर नहीं लगता, लगना चाहिए, तभी विकारों से भी घृणा करेंगे। क्योंकि बाबा का साथ चाहिए तो विकारों का त्याग चाहिए।
हमें बाबा का साथ तो चाहिए, पर विकार हमें छोड़ने नहीं, तो बाबा का साथ अनुभव कहां से होगा? पवित्रता तो अच्छी लगती है, पर अपवित्र चीजें छोड़नी नहीं, तो पवित्रता धारण कैसे होगी? देही अभिमानी होगा तो बाबा का डर रहेगा। विकार में जाने से तो बड़ा विक्रम बन जाएगा, क्योंकि तुमने विकारों का दान दिया है। अगर दान देकर वापिस लिया तो हाल वही होगा जैसे हरिश्चंद्र का मिसाल है। यहां पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं है। यहां तो है 5 विकारों का दान। तुम्हारे पास जो कांटे हैं वे दान में दे दो, फिर कभी काम में नहीं लाना। अगर वापिस लेना हो तो इतला करना, बताना ना। ना बताने से पाप रिद्धि को पाता रहेगा। माना इतनी सच्चाई सफाई से जो बाबा के साथ रहता हो, ना बताने से पाप वृद्धि को पाता रहेगा, फिर विकार में जाते रहेंगे। बतलाने से सहायता मिलेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से प्रतिज्ञा की है, कभी हार नहीं खाएंगे। यह है 5 विकार रूपी दुश्मन को जीतने की बॉक्सिंग। उसमें कभी हारेंगे नहीं। अगर गिरा तो शिव बाबा तो झट जान जाएगा। कुछ भी ऊपर नीचे होता है आप में, तो शिव बाबा तो झट जान जाएगा। फिर हुक्म मिला हुआ है साकार को लिखना। शिव बाबा को तो पता पड़ जाएगा कि ये क्या किया इसने। फिर आपको हुक्म मिला हुआ है कि साकार को लिखना, नहीं लिखेंगे तो विक्रम बढ़ता जाएगा और 100 गुना सजा खानी पड़ेगी। बाबा को बताने से आधा कट हो जाएगा। ऐसे बहुत बच्चे जो लज्जा के मारे समाचार देते नहीं है। जैसे कोई गंदी बीमारी होती है तो सर्जन को बताने में दिल खाती है, तो सर्जन क्या कहेंगे? फिर नतीजा क्या निकलता है? अगर बताएंगे नहीं सर्जन को तो फिर क्या नतीजा निकलता है? बीमारी बढ़ती जाती है। बाप समझाते हैं बच्चे, कोई भी पाप हो तो छिपाना नहीं, नहीं तो बिल्कुल पद भ्रष्ट हो जाएगा और कल्प कल्पांतर ऐसा ही पद भ्रष्ट मिलेगा। फिर ज्ञान तो ले नहीं सकेंगे। पूछते हैं बाबा उनकी गति क्या होगी? वे बहुत सजा खाएंगे। कयामत के समय सजाओं का हिसाब किताब चुकतू होता है ना। जैसे काशी कलवट खाते हैं, सच सच शिव पर बलि तुम अब चढ़ते हो। शिव का बनते हो वर्षा लेने के लिए, बाकी वे जो काशी कलवट खाते वे तो घात करना है। परंतु नोंदा भक्ति से बलि चढ़ते हैं तो जो पाप किए हुए हैं उसकी सजा उस समय भोग कर पाप खत्म करते हैं। फिर पाप करने से तो छूट ना सके, भले उस समय तक हो गया, फिर पाप करने से छूट ना सके, क्योंकि जैसे ही जन्म मिलता है फिर से शुरू कर देते हैं। योग अग्नि से ही पाप भस्म हो सकते हैं। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं। सत्य में विकर्म नहीं बनता, क्योंकि माया का राज्य ही नहीं। अब सारी सृष्टि भ्रष्टाचारी है। पहला नंबर भ्रष्टाचार है विकार में जाना। जो पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं वे पाप ही करते हैं। है ही रावण राज्य। रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज है बिल्कुल ही नहीं जानते। रावण का ही जाता है 5 विकारों को। स्वर्ग में ये विकार होते नहीं, इसीलिए उनको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहां दूसरा कोई राज्य अथवा खंड होता ही नहीं। इस्लामी बोधि आदि सब पीछे आए हैं। वे भी पहले सत्व प्रधान होते हैं, फिर रजोतमो में आते हैं। सत्युग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। अब धीरे धीरे संपूर्ण विकारी बनते हैं।
पूरा भिखारी बनने में भी समय लगता है। सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला, फिर कला उतरते जाते हैं, क्योंकि है ही उतरती कला, क्योंकि ऊपर से नीचे ही उतरने का समय है। चढ़ती कला का तो है नहीं, क्योंकि बाबा आया नहीं अभी, तो ऊपर से नीचे ही उतरते जाते हैं। अब तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला राम बनाते हैं, उतरती कला रावण बनाते हैं। जैसे चंद्रमा की धीरे धीरे कला कम होती जाती है, दुनिया भी ऐसे है। अभी तो 9 कला, माना कोई कला नहीं है। ऐसे समय पर बाबा आकर फिर 16 कला बनाते हैं। देखो इस समय कोई कला नहीं है, जीरो। फिर से बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं, याद कराते हैं, और फिर हमको एहसास होता है कि हमसे कितने विक्रम हुए हैं। तो फिर से हम अपने में कलाएं भरते जाते हैं। यह खेल सारा भारत के ऊपर ही बना हुआ है, वर्ण भी भारत पर ही है, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहां। बाप समझाते ये है ही आयरन एज्ड दुनिया। कलयुग का अंत है, फिर सत्युग का आदि होगा। जो देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, वे फिर आएंगे। तुम आए हो ना। देखो झाड़ के अंत में ब्रह्मा खड़ा है, अब वह है तमो प्रधान और नीचे तपस्या कर रहे हैं सत्व प्रधान बनने के लिए। तो जैसे ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, वैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अब जो ये ब्रह्मा सत्व प्रधान बन रहे हैं, उनमें परमात्मा आकर अपना परिचय देते हैं। इनको बताते तो बच्चों को भी बताते हैं। बाबा और तुम बच्चे जो कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हो देवता बनने के लिए, अब यह मंदिर हूबहू तुम्हारा जड़ यादगार है, दिलवाड़ा मंदिर। अब ऐसा कोई बुद्धिमान बच्चा हो तो इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताए कि यह ऊंचे से ऊंचा मंदिर है। इसमें मम्मा भी है, बाबा भी है, बच्चे भी तपस्या कर रहे हैं। जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी विलायत वाले सुनेंगे तो कहेंगे ये तो हमारे बाप का मंदिर है। जो भारत को हेवन बनाते हैं, जो इस समय प्रैक्टिकल में बैठा है, ये तो कोई जानते ही नहीं है। ये सब चित्र अंधश्रद्धा के बने हुए, इनको भूत पूजा कहा जाता है, बुढ़ियों की पूजा। अब गुरु नानक की आत्मा जिसने सिख धर्म स्थापन किया, वह नई आत्मा थी, निर्विकारी थी। वह कहाँ आई? जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। तो पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती। पहले तो उनको सुख भोगना है, पीछे दुख। ऐसा कोई भी कर्म ही नहीं किया तो दुख क्यों भोगे? अभी तो ऊपर से आई है ना, तो अभी तो उसने ऐसा कोई भी कर्म किया ही नहीं, तो दुख क्यों भोगे? हम भी पहले संपूर्ण रहते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। हर एक मनुष्य का ऐसे होता है। अब बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर आकर पावन दुनिया की स्थापना करेंगे और पतित दुनिया का विनाश करेंगे। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश, कितना अच्छी रीति समझाते हैं ना। तो यह उनकी बुद्धि में बैठेगा जो देवी देवता धर्म का होगा। इसीलिए बाबा कहते भक्तों को यह ज्ञान दो। अब कोई को यह पता ही नहीं है कि हम पहले देवी देवता धर्म के थे, फिर असुर बने हैं। अब लक्ष्मी नारायण ने पूरे 84 जन्म लिए ना। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, जो बाद में आते वे ब्राह्मण नहीं बनेंगे। ये बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठी होंगी। नहीं तो बाहर गया और खल्लास। इसमें मेहनत है। और जगह तो सिर्फ कथाएं सुन, फिर घर में आकर विकारों में गिरते हैं। अब गुरु को पूरा फॉलो करते नहीं, फिर फॉलोअर्स कैसे कहलाएंगे? तो गुरु लोग भी उनको कुछ कहते नहीं। अगर कहें तो फिर एक भी फॉलोअर्स ना रहे, फिर खाएं कहां से? है ना, गृहस्थियों का ही तो खाते हैं। तो फिर भिखारियों के पास जन्म लेना पड़ता है। अब देवताएं तो संन्यास करते नहीं।
अब यह है प्रवृत्ति मार्ग का संन्यास, तो वह है निवृत्ति मार्ग का संन्यास। तो बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को समझाते हैं। तो बच्चे संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो संपूर्ण राज्य पद पाएंगे, कम पवित्र बनेंगे तो कम पद पाएंगे। फॉलो करना है माँ बाप को। तो बाप कहते हैं माँ बाप के मिसल मेहनत करो तो गद्दी नशीन होंगे। अब मुख्य बात है पवित्रता की। अब देह अभिमान छोड़ दो। मैं आत्मा हूं, बाबा लेने आया है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कुंभ का मेला कहते हैं। अब वह त्रिवेणी आदि है नदियों का मेला, अब उनको संगम कहते हैं। अब वास्तव में यह है अनेक नदियों और सागर का मेला। तुम सब ज्ञान नदियां हो, बाप ज्ञान सागर है। तो बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। मरना तो है ही। तो बाप से वर्षा लेना है तो अभी भक्ति का फल भगवान से ले सकते हो, नहीं तो ये समझेंगे तुमने भक्ति की नहीं है। भक्ति करने वाले ही तो आकर राज्य भाग्य लेंगे। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। और सभी की बुद्धि में तो शास्त्रीय होंगे। तो यहाँ ज्ञान सागर बाप समझाते हैं तो तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। राजधानी स्थापन करने में कितनी मेहनत होती है ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना है। देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना है। कर्म विकर्म ना बने, इसीलिए कर्म के पहले बाप से राय लेनी है। कर्म विकर्म ना बने, इसीलिए कर्म के पहले बाप से राय लेनी है। देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना है। कर्म विकर्म ना बने, इसीलिए कर्म के पहले बाप से राय लेनी है। दूसरा पॉइंट, माँ बाप को फॉलो करना है। माँ बाप को फॉलो करना है। ऊंच पद के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है। ऊंच पद के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है। देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना है। कर्म विकर्म ना बने, इसलिए कर्म के पहले बाप से राय लेनी है। दूसरा पॉइंट, माँ बाप को फॉलो करना है। ऊंच पद के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है। आज का वरदान, न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। हम सबको चाहिए पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट। तो मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। आत्मा शांति के सागर में समा जाए। यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिल जाता है।
अंत में यह अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, माना न्यारा हो, अपने शरीर का पाठ देखे, तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। शांत स्वरूप स्थिति। तो अंत में यह शरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर का पाठ देखे, तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। आज का स्लोगन, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। हमें अधिकार तो पूरे चाहिए, पर हम कर्म अधूरे करें। इसलिए कई कहते हैं ना, अपने अधिकारों के लिए बड़ा लड़ते हैं, पर कर्तव्य भी तो ध्यान रखें कि करना क्या है। कहीं देखो कोर्ट कचहरी में सारे अपने अधिकारों के लिए लड़े जा रहे हैं, पर कर्तव्य, जो कर्तव्य करता है वो अधिकार के लिए लड़े तो समझ भी आता है। यहाँ कर्तव्य कुछ नहीं चलते हैं, बस अधिकार, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार। ये थ्योरी समझ नहीं आती है। इसीलिए बाबा हमें कर्म करना सिखलाता है, हमारा कर्तव्य हमें याद दिलाता है। तो संगम पर हम कर्तव्य करेंगे तो सत्युग का अधिकार प्राप्त करेंगे। अधिकार सारा चाहिए, ये मेरा अधिकार है। अधिकारों के लिए बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं, पर कर्तव्य के लिए कि कोई एक दूसरे से कहे तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी तो होंगे, क्या तुमने अपने कर्तव्य पूरे बजाए? अगर आपने अपने कर्तव्य पूरे बजाए तो ड्रामा प्लान अनुसार आपको अधिकार भी सारे मिल जाते हैं। जबरदस्त है, सब कुछ मिलेगा। यही तो खेल है परमात्मा जिसे दिखाया जा रहा है। परमात्मा ने यही तो दिखाया। अब हम क्या करते हैं, कर्तव्यों पर, माना कर्मों पर हमारा कोई अटेंशन नहीं कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, पर अधिकार पूरा चाहिए। तो अधिकार मांगे वो जो कर्तव्य पूरा बजाए। वैसे तो यही लो होना चाहिए कि हर एक के कर्तव्य देखने चाहिए, क्या इसने अपने कर्तव्य पूरे बजाए तो उसको अधिकार दिया जाए। तो अगर कर्तव्य पूरे नहीं बजा रहा तो अधिकार किस चीज का? क्या समझ में आया? हर एक का अपना अपना कर्तव्य है ही नहीं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने माँ बाप के लिए, कोई भी संबंध है तो कुछ कर्तव्य भी तो होते हैं ना। अधिकार पूरे याद है हमें। तो अगर आपको गुण और शक्तियों का अधिकार चाहिए तो हमें क्या कर्तव्य करना है? हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर हम आज्ञाकारी हैं तो ये गुण और शक्तियां आपको अधिकार में जरूर प्राप्त होंगे। तो आज्ञाकारी होना माना एक तरह का कर्तव्य है, आपका कर्म है। आप कर्म में आज्ञाकारी पना ले आए तो आपके गुण और शक्तियों पर पूरा अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सृष्टि पर कभी प्रलय होती नहीं। ये तो याद है ना, बाबा ने कहा है, पर होती नहीं प्रलय। और किस चीज की प्रलय होती है ये पता होना चाहिए, और प्रलय किसकी नहीं होती है ये भी पता होना चाहिए। ओके सुनो, सृष्टि पर प्रलय कभी होती नहीं। अब ये जो मनुष्य समझ बैठे हैं कि इसी सृष्टि पर कोई समय प्रलय अवश्य होती है, वो प्रलय तो ऐसे ही समझते हैं। अब प्रलय का मतलब है सृष्टि पर जलमय हो जाना, नई सृष्टि की स्थापना होती है। जिस नई सृष्टि की शुरुआत दिखाते हैं, कैसे सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण देवता पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते सृष्टि पर पधारे हैं, फिर ऐसे ही सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती है। अब यह विवेक चलाने की बात है, जब अपन कहते हैं प्रलय का अर्थ है जलमयी, तो इसका मतलब है कि एक भी सृष्टि पर ना रहे। मनुष्य ये नहीं जानते कि प्रलय का मतलब क्या है। अब प्रलय का यथार्थ मतलब है कि सृष्टि पर जो इतनी अपवित्रता होने कारण सृष्टि दुखी हो पड़ी है, उस अपवित्रता की प्रलय हो जाती है और सृष्टि पवित्र बन जाती है। गोया तमोगुणी सृष्टि बदल सत्युगी, माना सतोगुणी सृष्टि बन जाती है। क्लियर? तो प्रलय होती है किसकी? अपवित्रता की, और सृष्टि पवित्र बन जाती है।
कोई तमोगुणी सृष्टि बदल सतोगुणी सृष्टि बन जाती है। तो इसका मतलब है सृष्टि पर प्रलय नहीं होती, मगर सृष्टि पर आसुरी अवगुणों की प्रलय होती है। ठीक, बाकी कोई मनुष्यों की प्रलय नहीं होती। अगर सृष्टि प्रलय हो जाती तो फिर गीता में भगवान ने जो कहा है कि सृष्टि अनादि चली आती है, तो क्या ये भगवान वाच झूठा समझे? बाकी इतना जरूर है कि पुरानी दुनिया अर्थात तमोगुणी सृष्टि का विनाश हो, फिर नई सतोगुणी दुनिया की स्थापना होती है। तो विनाश और स्थापना का कार्य दोनों इकट्ठा चलता आता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सृष्टि प्रलय हो जाती है, इसी सृष्टि पर स्वर्ग और नरक की स्थापना होती है, बल्कि जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, और जब नरक है तो स्वर्ग नहीं। तो स्वर्ग कहते हैं जहां देवी देवताएं, पवित्र देवी देवताओं का निवास स्थान है, और नर्क कहते हैं मृत्यु लोक को, जहां अपवित्र मनुष्य आत्माओं का निवास स्थान है। मानो अपवित्रता की